नमस्कार दोस्तों। अगर आज की डेट में एनपीएस को लेके आपके मन में सबसे बड़ा डर ये है कि जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा आपको, उसकी टैक्सेशन का क्या होगा। लमसम पैसे को जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आएगी उस पर टैक्स लगेगा एकदम से आपको। एंड जो पैसा आप एन्युटी या पेंशन की फॉर्म पे लेंगे वो भी टैक्सेबल होगा। तो आपका डर गलत नहीं है, लेकिन इस डर को दूर करने के लिए हमारे पास एक नया हथियार हमारे हाथ में आया है जिसका नाम है SLW एंड SUR, सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल एंड सिस्टमैटिक यूनिट रिडम्पशन। आज हम जानेंगे एंड इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम इन दोनों टर्म्स का यूज करके या इन दोनों ऑप्शंस का यूज करके कैसे हम अपनी टैक्सेशन की लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट कैसे हम इन दोनों ऑप्शन की मदद से अपनी एक मंथली रिकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हैं जिसपे हमें कोई टैक्स ना देना पड़े। आइए अब सबसे पहले हम समझते हैं SLW क्या होता है। SLW क्या है? सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपको 60% जो पैसा है वो आप लमसम विड्रॉ कर सकते हो और इनकम टैक्स में 60% पैसे तक कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी समस्या कहाँ पे स्टार्ट होती है? समस्या ये स्टार्ट होती है कि जब वो 60% पैसा आप लमसम निकाल लोगे, सारा तो आप एकदम से खर्च करोगे नहीं, आपको जरूरत भी नहीं होगी, तो वो पैसा आप कहीं तो पार्क करोगे। मे बी वो पैसा आपने सेविंग अकाउंट में रखा, कहीं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, FD में रखा, तो उस पैसे पे जो रिटर्न आ रही है उस पर तो टैक्स आपको भरना पड़ेगा आपको। तो उस टैक्स को कैसे बचाएं? उसको बचाने का तरीका SLW के रूप में हमारे पास है। हम क्या करेंगे कि वो पैसा लमसम ना लेके 60% वाले पैसे को हम इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे। वो इंस्टॉलमेंट हमारी मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है। तो बैलेंस पैसा जो रहेगा वो हमारा एनपीएस में पड़ा रहेगा। अब वहां पड़े रहने से हमें क्या फायदा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा हम बाहर निकालते हैं, जिसको हम कहीं इन्वेस्ट करते हो, टैक्स लगता है उसकी इनकम पे, वो पैसा एनपीएस में ही ग्रो हो रहा है। तो एक तो वो पैसा आपका वहां पे ग्रो हो रहा है, और दूसरा आप अपनी जरूरत के हिसाब से मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी में वो पैसा आप निकाल रहे हो और आप यूज कर रहे हो, तो उस पर आप कोई टैक्स। लेकिन इसका सिर्फ फायदा ही फायदा नहीं है, एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि वो पैसा आपने एनपीएस में रखा हुआ है और अगर वो आपने हाईएस्ट इक्विटी एक्सपोजर वाले फंड में रखा हुआ है वो पैसा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट रिस्क उसमें भी रहेगा। तो हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न भी आ जाए। और उससे बचने का तरीका हम क्या कर सकते हैं कि आप अपना इक्विटी एक्सपोजर एनपीएस में भी 60 साल या 65 साल की एज में कम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि पैसा आपका रिलेटिवली सिक्योर रहेगा और जो भी अर्निंग हो रही होगी वो आपकी वहां पे एनपीएस में वो आपकी टैक्स फ्री रहेगी, और धीरे धीरे आप पैसा विड्रॉ करेंगे। लेकिन हमें क्या बात अभी ध्यान रखनी है कि ये पैसा हम 75 ईयर्स तक ही निकाल सकते हैं, उसके बाद हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो 75 ईयर मैक्सिमम आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। एंड वन थिंग मोर, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप म्यूचुअल फंड में SWP समझते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, तो इट इज जस्ट लाइक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो म्यूचुअल फंड में होता है, उसी को हम इसमें SLW बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल। अब इसके बाद में सर एक क्या होता है, लोग क्या पूछते हैं कि सर एन्युटी लें या हम लमसम विड्रॉ करें या SLW में जाएं, तो क्या करें? तो इसका देखो कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। एन्युटी में जरूर आपको ये फायदा होता है कि आप अगर एन्युटी लेते हो, जो पेंशन मिलती है वो डिपेंडिंग ऑन प्लान आपको हो सकता है वो पेंशन लाइफ लॉन्ग मिले, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है, आपको लाइफ लॉन्ग अगर पेंशन मिल रही है तो आपको हमेशा ही लगेगा नहीं मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है। बट आप ये समझिए, कोई भी कंपनी अगर आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन दे रही है तो वो अपनी पूरी कैलकुलेशन करके दे रही है, आपके पैसे में से ही रिटर्न दे रही है, और उसी में से वो कंपनी भी कुछ बचाएगी अपनी इनकम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा दे देगी किसी भी सूरत में। पेंशन के केस में क्या होगा, आप किसी भी तरह का पेंशन प्लान लेंगे, क्योंकि वहां पे एक फिक्स इनकम मिलेगी आपको, तो उसकी अगर रिटर्न आप कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ जो आप एक लमसम अमाउंट कंपनी को देंगे और जो उसके बदले में पेंशन मिलेगी, आप 6-7% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वही पैसा अगर आप पेंशन की फॉर्म में ना लेके मेजोरिटी पैसा मे बी 80% या 60% जो आप लमसम विड्रॉ करेंगे उसको SLW की फॉर्म में लें, तो वो पैसा भी आपको एज ए पेंशन के तौर पे मिल रहा है, एक तरह से रेगुलर इनकम की तरह रिकरिंग नेचर मिल रहा है। पर एक तो वो पैसा टैक्स फ्री है, दूसरा वो जो पैसा बैलेंस बचा हुआ है कंपनी के पास या एनपीएस के पास, उस पैसे के ऊपर आपको मार्केट रिटर्न से अर्निंग हो रही है, जो कि मुझे 10-12% या 14% की हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। तो एक तो आपको रेगुलर पैसा मिल रहा है जो टैक्स फ्री है, एन्युटी में ज्यादा पैसा जो मिलेगा आपको वो टैक्सेबल होगा, और साथ में उसकी ग्रोथ भी कम है। रादर उसमें ग्रोथ तो है ही नहीं, आपको लेसर अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा इसमें। यहाँ पे बचे हुए पैसे पे आप अच्छी ग्रोथ अर्न कर सकते हो, पोटेंशियल है इसके अंदर। प्लस मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है इसके अंदर कि जब आप एन्युटी लेते हो और एक पैसे को आप लॉक कर लेते हो और बोलते हो कि इस कंपनी को मुझे देना है या इस यहाँ से मुझे वो पेंशन बाय करनी है, तो कहीं ना आप अपने आप को लॉक कर लेते हो उसके साथ कि ये इतना पैसा तो मेरा अटक ही गया या इतना पैसा तो मेरा फंस ही गया जो मुझे कंपलसरी पेंशन में जाना है। तो वो भी आपको एक थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है। SLW में 3 बातें ध्यान रखने की जरूरत है कि एन्युटी को आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी स्टॉप कर सकते हो, आपकी जैसे भी रिक्वायरमेंट हो। इसमें आपने कितना पैसा निकालना है वो आप कभी भी बढ़ा सकते हो या कभी भी घटा सकते हो, वो भी आपकी चॉइस है।
एंड लास्टली किसी इवेंचुअलिटी में अगर आपकी डेथ हो जाती है 75 ईयर से पहले, तो जितना भी पैसा बचा हुआ है अलॉन्ग विद ऑल द एक्यूमुलेटेड रिटर्न, वो आपके नॉमिनी को 100% मिल जाएगा टैक्स फ्री। पेंशन वाले केस में सिस्टम इतना इजी नहीं है जितना इजी इसके अंदर है। अब बात करते हैं SUR की। SUR मीन्स सिस्टमैटिक यूनिट रिडम्पशन। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे पता होगा कि जब एक पोर्शन आपका जो एनपीएस का कॉर्पस होता है वो आपको लमसम मिल सकता है और दूसरे पोर्शन की आपको पेंशन देनी पड़ती है। अब 2026 में एक नया रूल आया है जिसके अंदर अगर आपका जो टोटल कॉर्पस 12 लाख से नीचे है तो उस केस में आपको एन्युटी लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस पैसे में SUR को ऑप्ट कर सकते हैं। जब आप SUR को ऑप्ट करेंगे तो वो सारा का सारा पैसा एनपीएस में रहेगा, आपको किसी भी एन्युटी प्रोवाइडर के पास अपना पैसा जमा नहीं कराना पड़ेगा और वहां से एन्युटी बाय नहीं करनी पड़ेगी। फर्दर क्योंकि सारा का सारा पैसा एनपीएस में ही रहता है तो उसमें जो रिटर्न भी आएगी वो एनपीएस के हिसाब से आएगी। पेंशन प्रोवाइडर के पास आपको रिटर्न 6-7% जैसा मैंने आपको बताया मिलती है रिटर्न उस पर, तो आपको यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी और पैसे का पूरा कंट्रोल भी आपके पास रहेगा। एंड एज फार एज लेगेसी बेनिफिट आर कंसर्न, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग सारा का सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा पूरा अलॉन्ग विद द रिटर्न टैक्स फ्री की फॉर्म में। चलिए बात करते हैं SLW एंड SUR की कॉम्बिनेशन के बारे में कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप 60% टैक्स फ्री है, बैलेंस की पेंशन लेनी पड़ती है। अगर मैं 10 लाख का एग्जांपल लूँ, 10 लाख अगर आपका कॉर्पस है तो उस कॉर्पस में से 6 लाख की तो आपको लमसम विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस 4 लाख आपको एन्युटी में डालना पड़ेगा। तो इन दोनों की मदद से SLW एंड SUR की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि 6 लाख का जो पोर्शन है उसको SLW में डाल दीजिए एंड बाकी 4 लाख के पोर्शन को किसी पेंशन प्रोवाइडर को ना देके आप एनपीएस में पड़ा रहने दीजिए और उसको SUR में डाल दीजिए। तो कुछ पैसा आप वहां से SUR के तौर पे विड्रॉ कर सकते हैं मंथली बेसिस पे और बाकी पैसा आप SLW के तौर पे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप अपना महीने का 8 से 10,000 रुपये कुछ डिसाइड कर सकते हैं विड्रॉल करने का, जो कि पैसा आपका मोस्टली टैक्स फ्री रहेगा और जो बैलेंस पैसा बचा रहेगा वो पैसा आपका एनपीएस के पास एज ए एनपीएस ग्रो करता रहेगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, दैट रिटर्न कुड बी 10 to 12% और मे बी मोर अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टेड रहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने की एक बात है कि अगर आपका जो कॉर्पस है वो 12 लाख से ऊपर है तो उसमें आप मैक्सिमम 80% ही आप लमसम मोड में जा सकते हैं, विड्रॉल के मोड में। बैलेंस 20% में आपको कंपल्सरी एन्युटी बाय करनी पड़ेगी, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन 80% कैटेगरी में भी आपके साथ क्या इशू आ सकता है आज की डेट में, क्योंकि इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन सिर्फ 60% की है, तो बैलेंस 20% पैसा अभी भी टैक्सेबल है। तो रादर देन वो पैसा आप आज की डेट में निकालें उस पर सारा टैक्स भरें बैलेंस 20% पे, तो 20% का टैक्स अगर आप बचाना चाहते हैं तो उसको आप थोड़े टाइम तक और इन्वेस्ट रहने दीजिए। तो हो सकता है फ्यूचर में जाके इनकम टैक्स ये थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 60% बढ़ा के 80% कर दे, तो तब तक आपने 60% भी हो सकता है पूरा यूटिलाइज ना किया हो थ्रेशोल्ड को। तो आगे जाके जब ये 80% हो जाएगा तो आप बिलो थ्रेशोल्ड तब भी रहें और आपको कुछ भी टैक्स ना देना पड़े। जो आज की डेट में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो बैलेंस 20% पर तो आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जाने से पहले एक रिकैप करते हैं छोटा सा SLW एंड SUR के बीच में। सबसे पहला पॉइंट कि पैसा कहाँ से निकलेगा। SLW के केस में पैसा निकलेगा आपके लमसम विड्रॉल में से एंड SUR के केस में पैसा निकलेगा उस पोर्शन में से जिसकी आपको एन्युटी बाय करनी है। बेनिफिट की बात करें तो SLW में बेनिफिट हम क्या उठाना चाह रहे हैं, कैश फ्लो का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकालें और बाकी बचे हुए पैसे को ग्रो होने दें। एंड SUR में हम क्या बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं कि जो हमें एन्युटी के केस में 6 से 7% की रिटर्न आती है उससे हम बच सकें और हायर रिटर्न हम ले सकें, पैसा हमें एन्युटी की फॉर्म में मिले बट हायर रिटर्न ले सके हम उसके अंदर। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, दोनों ही केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली की है। कॉर्पस लिमिट की मैं बात करूं अगर तो SLW में जो कॉर्पस लिमिट है वो मेरी अनलिमिटेड है, जो भी मैं लमसम विड्रॉ कर सकता हूँ वो मेरी कॉर्पस लिमिट है। एंड SUR के केस में मेरी कॉर्पस लिमिट जो है वो उसी केस में एप्लीकेबल है जहाँ पे मेरा टोटल कॉर्पस इज लेस देन ₹12 लाख। तो दोस्तों जाने से पहले मैं ये बोलूंगा कि एनपीएस अब सिर्फ एक पैसे को लॉक इन करने वाली स्कीम नहीं रह गई है। SLW एंड SUR की मदद से ये एक मंथली रिकरिंग इनकम जनरेट करने वाली स्कीम बन गई है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा डीरेमिट की और लोन अगेंस्ट एनपीएस की, जिसकी मदद से हम एनपीएस का अकाउंट बिना बंद किए कैसे हम पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं एनपीएस से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज CA हेमंत गुप्ता साइनिंग ऑफ।